स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज कस्बे के एसएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पुलिस की पाठशाला करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल सहित एएसआई नीलम रानी व महिला पुलिस थाना के प्रभारी शीलावंती उपस्थित रही। बहुत ही एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अमर उजाला फाउंडेशन का भी विशेष सहयोग रहा। विद्यार्थियों को बहुत अच्छे ढंग से एसपी कमलदीप गोयल ने संवाद किया और उनका मार्गदर्शन किया। एएसआई नीलम रानी के द्वारा भी बच्चों को नैतिक मूल्यों पर आधारित ज्ञान जो है वो बांटा गया। तो आइए चलते कार्यक्रम में, देखते हैं। कार्यक्रम में सही राह टीम के अनेकों सामान्य सदस्य उपस्थित रहे। उनके द्वारा एसपी कमलदीप सहित जिले के आला अधिकारियों का जो है उनका सम्मान किया गया। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं क्या कुछ इस कार्यशाला में, इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा। अपनी बेटियों को भी करना है और कई चीजों पे हमारा फोकस रहता है। जैसे हमने इन्हीं चीजों को देखते हुए, जब आप दोनों इकट्ठे बैठोगे तो हमें ये चीजें समझाने में ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बार बार कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, जब आप 12-13 साल के जैसे ये बच्चे हैं 6 क्लास के हो गए हैं, तो ये एक्टिवा चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हम बार बार कहते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहनिए। बातचीत करके बच्चों को उद्बोधित किया जाए तो ज्यादा अच्छा। जैसा आजकल हम टीवी पे भी देखते हैं ना कि वो एंकर सबको बच्चों को सामने बिठा लेता है, फिर बात करता है उनसे, तो थोड़ा सा दोनों तरफ से वार्तालाप हो जाता है और सबका इंटरेस्ट भी होता है। आप लोग बात करना चाहोगे? +2 के बच्चे कितने? +1 +2 के काफी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो +2 मैं मानता हूँ कि 17-18 की एज होती है, तो हमारी जो थोड़ा थोड़ा हम परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, जिंदगी थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हो जाती है, कुछ हम एम्स अपने लिए निर्धारित करना शुरू कर देते हैं। तो +2 या +1 17-18 की जो एज है, इसमें बड़ा जरूरी है कि समाज जो है बच्चों से बातचीत शुरू करे। समाज में पेरेंट्स भी आते हैं, अध्यापक भी आते हैं, समाज में जो हम चारों तरफ जिन लोगों से मिलते हैं वो भी आते हैं, और हम जैसे अधिकारी भी आते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि नीलम ने जो अपनी स्टोरी सुनाई, तो उससे कितने बच्चे इंस्पायर हुए? तो आप लोगों के अंदर कोई आग जली, हमने भी कुछ करना है? तो ये उनकी स्पीच का मैं कहूँगा हाईलाइट था कि उन्होंने ये आप लोगों के अंदर एक आग जलाने का आज काम किया। बट आप उनकी अगर बात ध्यान से सुनो, क्या क्या था सबसे इम्पोर्टेंट? उन्होंने जो एम रखा उसको अचीव किया, उसमें क्या पॉइंट्स थे जो आप लोगों को लगता है कि आपको भी फॉलो कर रहे हैं? कोई भी बच्चा बोले। देखो, बोलना जरूर आना चाहिए बच्चों। ये जो हेजिटेशन होती है ना हमारे दिमाग में, हमें किसी लायक नहीं छोड़ती। आधी प्रॉब्लम इस एजुकेशन की, बात ही नहीं करते। लड़कियां पेरेंट्स से बात नहीं करती, टीचर से बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही घुटते रहते हैं। लेकिन है कि नीलम का जो स्पीच था, उन्होंने बताया, अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि बचपन में किस तरह के हालात उन्होंने देखे, फिर किसी ने उनकी एक इंसल्ट की, उस इंसल्ट ने उनके अंदर एक आग जलाई, और उस पे फिर जो वो इनिशिएशन था, वो शुरुआत थी। उसके बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए अपने लाइफ में अपने लिए, और आज वो एक सक्सेसफुल मतलब उनका करियर सक्सेसफुल रहा। जो भी उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया उसको अचीव किया, और वो आज इस कॉन्फिडेंस से आप सबको मुखातिब हो रही थी। तो उनके मुख्य बिंदु क्या थे उनकी सक्सेस स्टोरी बनाने में, जो लगता है कि आपको भी फॉलो करना चाहिए? माइक काम नहीं की। बैटरी में तो लगता है इसके लोग दूसरा नहीं है कोई माइक। तो सर, जैसे नीलम मैम ने हमें बताया कि
112 के बारे ऐप के बारे में डिटेल्स दी, तो आप उनकी डिटेल्स के बारे में बता दो। नहीं बेटा, मैं अभी कुछ और पूछ रहा था आपसे, आप तो मेरे से सॉल्व करने लगे। मैं पूछ रहा था, वो बता देंगे, वो कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नेटवर्क पे सब मिल जाएगा। यहाँ कुछ और बातें करना ज्यादा जरूरी है। नीलम ने एक सक्सेस, नीलम पहली बात यह है कि क्या नीलम की क्या खास बात है? पहली बात है वो महिला है। दूसरी बात यह है कि वो जिस तरह की पृष्ठभूमि से आती है, वो हम जिसको कहते हैं कि हेलो सर, आई एम जशनदीप फ्रॉम +1 कॉमर्स। और नीलम मैम ने जैसे हमें हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के बारे में बताया, उससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और हमें एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें भी ऐसा अपनी लाइफ में करना चाहिए। बिल्कुल, यानी पहला हार्ड वर्क उन्होंने बताया, तो हार्ड वर्क तो की है सक्सेस। किस्मत से बहुत कुछ नहीं मिलता लाइफ में। और कई बार कहते हैं ना कि यार उसकी तो किस्मत अच्छी होगी इसलिए वो बन गया। आप लोग सोचते हो कि कमलदीप की भी किस्मत अच्छी, एसपी बन गया। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी एडवर्सिटीज बहुत सी। मैं भी कोई बहुत हाई फाई परिवार से नहीं आता, बड़े सामान्य परिवार से, सडोरा से भी, छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ। तो हार्ड वर्क जो है वो आपकी की टू सक्सेस है। उसका कोई मतलब, उसका कोई कहते ना अल्टरनेटिव नहीं है हमारी लाइफ में। तो भाग्य भी किसका साथ देता है? तो मेहनत करता है। तो एक तो ये हो गया कि डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क। और क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपने अपने डेली के रूटीन में जरूर लेके आना है। आपकी अगर पढ़ाई आप कर रहे हो तो उसको रेगुलरली करो। कई बच्चे आप में से ऐसे हो गए ना जो सोचते होंगे यार मैं तो थोड़ा पढ़ के ही अच्छे नंबर आ जाते हैं, ज्यादा पढ़ने के लिए। ऐसे बच्चे अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट मानना शुरू कर देते हैं। उनके माँ बाप भी बड़ा मतलब प्राउडली ये बोलते हैं कि हमारा थोड़ा सा पढ़ाई नंबर गिने आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते होंगे कुछ के पेरेंट्स। एक्चुअली वो पेरेंट्स जो है वो थोड़ी सी, मेरे को लगता है कि उनको अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। जो लाइफ में डिसिप्लिन या रेगुलर जो स्टडी है वो बहुत जरूरी है। आप जो भी क्लास में सीख के जाए, प्लीज उसको उसी दिन रिवाइज करना, मेमोराइज करना, उसको उस कंसेप्ट को समझना कि बेसिकली क्या समझा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी बात थी हार्ड वर्क या डिसिप्लिन से, वो थी अंदर एक आग जलाना कि भी मेरे को तो इस आदमी ने ऐसा बोल कैसे दिया, मैंने तो इसको गलत साबित करना है। ठीक है? तो आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे आपके अंदर ये आग जले? किसी की लाइफ में नहीं हुआ कि किसी ने कोई तिरस्कार या कोई ऐसा कभी फेस किया हो और आप फिर सोचे कि नहीं यार अब तो मैंने कुछ बन के। नीलम बता रही थी कि सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी एक आप लोगों का एम हो सकता है, पर सिर्फ सरकारी नौकरी से ही सक्सेसफुल करियर बने ऐसा जरूरी नहीं। आप अपना स्किल डेवलप करिए। आप इस सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें डीप जाए, उसमें एक रिसर्च की ओरिएंटेशन अपनी बना के रखे, तो डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ लाइफ में जरूर अचीव हो। छोटे बच्चों का कोई ज्यादा इंटरेस्ट बन नहीं रहा। बेटे आपस में बात मत करो। तो बड़े बच्चों को तो थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ सरकारी नौकरी को अपनी लाइफ का एम बना के रखना गलत है। आप अपने आप को स्किल डेवलप करिए। अगर कोई ये सोचता है कि मैं एक अच्छा बिजनेस रन कर सकता हूं, मेरे एरिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज है, तो अगर वो उसमें भी सक्सेसफुल हो जाए तो कोई उसमें मतलब किसी कैरियर में कोई कमी हो ऐसा कुछ नहीं। सभी करियर अच्छे हैं। जिस कैरियर से आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, हर वो कैरियर अच्छे। लेकिन बात वही है, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये बहुत जरूरी है हमें सक्सेस अचीव करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि लड़कियां जो है यहाँ पे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। हमारे समाज में लड़कियों को लेके कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस है, स्टीरियोटाइप्स है।
प्री कंसीव नोशन समझते हैं? लड़कियां बताएगी कोई क्या है? स्टीरियोटाइप्स, या हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्व धारणाएं, लड़कियों के बारे में आम समाज की, जिसको हम बोलते हैं ना पुरुष प्रधान समाज, उनकी कुछ आम धारणाएं हैं, वो क्या है बताएंगे? दो एक बार लड़कियों को माइक। कुछ पूर्व धारणाएं वो क्या है? Good afternoon, sir. I Aditi from grade +1 science. तो सर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब लड़कियां कुछ कर नहीं पाती, कि सब कुछ जो होता है वो लड़के ही कर पाते हैं, कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी सिर्फ लड़कों के लिए हैं, कि लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क संभालेंगे या कुछ भी। तो मतलब हम कुछ बन के दिखाना चाहते हैं या फिर हम उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, कि अपनी लाइफ में अपना एम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो लड़कियां भी अपनी लाइफ में बेस्ट कर सकती हैं। और चलो वही मैं कह रहा था कि पूर्व धारणा यही है जो आपने कहा कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। क्यों मानते हैं ऐसा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती? लड़कियों में ऐसी क्या कमी है कि वो कुछ नहीं कर सकती? जो समाज की सोच है, एक्चुअली तो ऐसा है ही नहीं कुछ। वो माइंडसेट बनाया हुआ है। माइंडसेट बना है, पूर्व धारणा, वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या है माइंडसेट? पहला तो समाज ये सोचता है कि लड़कियां फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से लड़कों के कंपैरिजन में कमजोर है। आम समाज ये मानता है कि लड़के भी ऐसे ही मानते हैं। कोई अगर जूडो कराटे सीख के आपके सामने आ जाओ, आप सामना कर पाओगे उसका? है? मैरी कॉम का एक मुक्का खा पाओगे? तो ये एक पूर्व धारणा है जो समाज के अंदर है। और क्या है? ये तो फिजिकली की मैंने बात कर दी। और सर ये सोचते हैं कि लड़कियां पराया धन है, इन्होंने तो अगले घर चले जाना है। हाँ, ये भी एक पूर्व धारणा है। यस सर। और ये भी सोचते हैं कई पेरेंट्स कि हम इनकी कमाई नहीं लेना चाहते, कि हाँ, ये ये अपने भी घर एक के बिल्कुल लिए बहुत अच्छी बात कि पहले तो ये कहते थे कि जी लड़की के घर पर हम पानी भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीना, उसको बड़ा प्राउडली बोलते थे। तो बात कोई अच्छी ठीक नहीं है। मतलब लड़की के घर में पानी क्यों ना पिया जाए? तो उसी माँ बाप की वो बेटी है, वो बेटा है, क्या फर्क है? बट आजकल ये थोड़ा सा कम होने लग गया मेरे को लगता है। अब चले जाते हैं पेरेंट्स, लड़की के घर पे भी जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, बढ़िया। और भी है पूर्व धारणा सर, जैसे मतलब ये होता है कि गर्ल्स को घर का मतलब घर भी संभालना पड़ता है और बाहर जॉब्स भी देखनी पड़ती है। मतलब मैं कहता हूँ कि बच्चों को भी संभालना पड़ता है। हाँ, मतलब आम आदमी ये भी मानता है कि लड़कियां इमोशनली वीक होती हैं। ठीक है ना? कि कोई भी ऐसा त्रासदी आ गई तो औरत जल्दी कमजोर पड़ जाएगी, आदमी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। आम समाज ये भी मानता है कि लड़कियां शायद उतनी इंटेलिजेंट नहीं होती, उतने अच्छे इंटेलेक्चुअल डिसीजंस जिसको हम कहते हैं, अच्छी पॉलिटिशियन नहीं हो सकती, अच्छी सरपंच नहीं हो सकती, अच्छी बिजनेसमैन नहीं हो सकती, अच्छी अधिकारी नहीं हो सकती। तो इस तरह की सोच भी हमारे समाज में काफी व्याप्त है। किडनैपिंग या अन्य जो घटनाएं घट रही हैं, 95% वो लोग हैं करने वाले जिन्हें आप जानते हो। पहले कहते थे अजनबियों से सावधान रहो, आज भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, पेरेंट्स भी कह रहे हैं बात, लेकिन हम आज आपको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं बेटे कि आपने सबसे सावधान रहना है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सारी दुनिया ही सभी गलत है, लेकिन गलत काम करने वाला व्यक्ति आज के समय में वो है जिन्हें आप जानते हो, जिनके चेहरे आप पहचानते हो, जिन्हें आपके माँ बाप जानते हैं। और मैं लगभग 2 सालों से 560 के करीब स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुकी हूँ। ऐसा कोई भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ हमारे पास केस नहीं है, और ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है कि जिसका हमारे पास केस नहीं है। सगे भाई का, फादर का, मम्मे के लड़के, ताऊ के लड़के, मम्मे, नाने, चाचे, ताऊ, या फिर कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, सबके केस है बेटे। अगर आपके साथ गलत काम करने वाला व्यक्ति आपका ही पड़ोस में है, जानकार है, या परिवार का ही कोई सदस्य है, तो आप ये ना समझें कि मेरे पर कोई विश्वास नहीं करेगा या मैं किसको बताऊं, क्योंकि आज के समय में जो गलत घटनाएं मैक्सिमम हो रही है उन बच्चों के साथ हो रही है जिनकी मदर नहीं है, जिनका फादर नहीं है, या सोकेली मदर है, या फिर जिनके पेरेंट्स वर्किंग है। क्योंकि गलत काम करने वाले जो व्यक्तियों की मंशा है
वो यही मेन ये रखती है टारगेट कि बच्चा अकेला है। तो बेटे अगर आप वैसे तो तभी बच सकते हो आप आज के समय में जब आप जागरूक होंगे। आपको आपकी जागरूकता ही बचा सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ना पेरेंट्स होंगे आपके साथ, ना टीचर्स होंगे और ना पुलिस होगी। तो आपकी जागरूकता ही आपको बचा सकती है। तो बात करूंगी महिला थाने की। वुमेन पुलिस स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट में है, जितने भी हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना, और उसमें सारा स्टाफ मैक्सिमम फीमेल का है। कांस्टेबल से लेकर एसएचओ तक सब फीमेल है। पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से, चाहे आप किसी गांव से हो, शहर से हो, कस्बे से या अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर स्टेट से यमुनानगर में रह रहे हो, कभी भी किसी भी समय अगर किसी भी फीमेल को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है और कंप्लेंट देना चाहती है तो महिला थाना यमुनानगर में आके आप कंप्लेंट दे सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके नजदीकी थाना है उसमें भी महिला पुलिस कर्मचारी है, उसमें भी आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ हेल्पलाइन नंबर 112 के बारे में। 112 से पहले था 100 नंबर, और अभी भी अगर आप 100 नंबर पे कॉल करोगे तो 112 गाड़ी ही आएगी। अब जब 100 नंबर था तो 112 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब पहले 100 नंबर पे कॉल करते थे सभी के दिमाग में ये था पुलिस तो लेट आती है जी। ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम सच था, क्योंकि जब 100 नंबर पे कोई कॉल करता था 100 नंबर वाले करते थे नजदीक थाना या चौकी में कॉल कि आपके एरिया में घटना घट गया वहां पे जाइए। अब थाना या चौकी का जो स्टाफ है, कभी रेप केस, कभी छेड़छाड़, कभी मर्डर, कभी चोरी, कभी एक्सीडेंट, कभी वीआईपी ड्यूटी, ऐसे ड्यूटी में जाया रहता था, जिसके कारण वो वहां पे पहुंचने में लेट हो जाता था जिसने 100 नंबर पे कॉल किया। इस समस्या को देखते हुए हमारे पुलिस के उच्च अधिकारियों ने 112 लागू किया है। 112 गाड़ी हर 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में घूमती है पूरे हरियाणा में। कभी भी किसी भी समय अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ कोई घटना घटने वाली है और आप चाहते हो कि पुलिस आपके पास आए तो आप 112 डायल करें। 112 गाड़ी 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास। अभी 1-2 दिन पहले ही तो दिए थे, अजी सुनते हो आज ये फिर पैसे मांग रहा है। अरे नालायक, मैं तुझे कई दिनों से देख रहा हूँ, तो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। अरे पहले खुद तो सुधर जाओ, देखो तो देखो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे बाप के सामने जुबान लड़ाता है नालायक। अरे इन आदमियों का क्या होगा? परिवार को उजाड़ डाला। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा कहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। मावा जो खाए देखो चाले पड़ेंगे उसके गाल में, हाँ जी गाल में। मुंह का जो होगा कैंसर मौत डराएगी रात में, हाँ जी रात में। पैसा लुटेगा दम भी घुटेगा, होगा मुश्किल जीना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। तो हम सब आपसे यही निवेदन करते हैं, ये बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, स्मैक, पान मसाले जैसी चीजों का सेवन करना छोड़ दो। नशे की तुम आदत छोड़ो, नशे की तुम आदत छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो। सोचो समझो बचो नशे से, सोचो समझो बचो नशे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से। आज हमने सिर्फ एक नाटक नहीं देखा, बल्कि यह समझा कि नशा खो देती है हमारी खुशियाँ, हमारे सपने और हमारे परिवार की उम्मीदें। तो हम सब मिलकर कहें, नशा छोड़ो जीवन अपनाओ, नशा छोड़ो जीवन अपनाओ। तो सर जैसे नीलम मैम ने हमें बताया कि 112 के बारे ऐप के बारे में डिटेल्स दी, तो आप उनकी डिटेल्स के बारे में बता दो। नहीं बेटा, मैं अभी कुछ और पूछ रहा था आपसे, आप तो मेरे से सॉल्व कर देंगे। मैं पूछ रहा था, वो बता देंगे वो कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नेटवर्क पे सब मिल जाएगा। यहाँ कुछ और बातें करना ज्यादा जरूरी है। नीलम ने एक सक्सेस, नीलम पहली बात यह है कि क्या नीलम की क्या खास बात है? पहली बात है वो महिला है। दूसरी बात यह है कि वो जिस तरह की पृष्ठभूमि से आती है, वो हम जिसको कहते हैं कि हेलो सर, आई एम जशनदीप फ्रॉम +1 कॉमर्स। और नीलम मैम ने जैसे हमें हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के बारे में बताया, उससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और
हमें एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें भी ऐसा अपनी लाइफ में करना चाहिए। बिल्कुल, यानी पहला तो हार्ड वर्क उन्होंने बताया, तो हार्ड वर्क तो की है सक्सेस में। किस्मत से बहुत कुछ नहीं मिलता लाइफ में। और कई बार कहते हैं ना कि यार उसकी तो किस्मत अच्छी होगी इसलिए वो बन गया। आप लोग सोचते हो कि कमलदीप की भी किस्मत अच्छी है, एसपी बन गया। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी एडवर्सिटीज बहुत थी। मैं भी कोई बहुत हाई फाई परिवार से नहीं आता, बड़े सामान्य परिवार से और सढौरा से भी छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ। तो हार्ड वर्क जो है वो आपकी की टू सक्सेस है। उसका कोई मतलब उसका कोई कहते ना अल्टरनेटिव नहीं है हमारी लाइफ में। तो भाग्य भी किसका साथ देता है? तो मेहनत करता है। तो एक तो ये हो गया कि डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क। और क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपने अपने डेली के रूटीन में जरूर लेके आना है। आपकी अगर पढ़ाई आप कर रहे हो तो उसको रेगुलरली करो। कई बच्चे आप में से ऐसे हो गए ना जो सोचते होंगे यार मैं तो थोड़ा पढ़ के ही अच्छे नंबर आ जाते हैं, ज्यादा पढ़ने के लिए। ऐसे बच्चे अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट मानना शुरू कर देते हैं। उनके माँ बाप भी बड़ा मतलब प्राउडली ये बोलते हैं कि हमारा थोड़ा सा पढ़ा नंबर गिने आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते होंगे कुछ के पेरेंट्स। एक्चुअली वो पेरेंट्स जो है वो थोड़ी सी मेरे को लगता है कि उनको अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। जो लाइफ में डिसिप्लिन या रेगुलर जो स्टडी है वो बहुत जरूरी है। आप जो भी क्लास में सीख के जाए प्लीज उसको उसी दिन रिवाइज करना, मेमोराइज करना, उसको उस कंसेप्ट को समझना कि बेसिकली क्या समझा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी बात थी हार्ड वर्क या डिसिप्लिन से, वो थी अंदर एक आग जलाना कि भी मेरे को तो इस आदमी ने ऐसा बोल कैसे दिया, मैंने तो इसको गलत साबित करना है। ठीक है? तो आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे आपके अंदर ये आग जले? किसी की लाइफ में नहीं हुआ कि किसी ने कोई तिरस्कार या कोई ऐसा कभी फेस किया हो और आप फिर सोचे कि नहीं यार अब तो मैंने कुछ बन के दिलम बता रही थी कि सरकारी नौकरी, ठीक है सरकारी नौकरी एक आप लोगों का एम हो सकता है, पर सिर्फ सरकारी नौकरी से ही सक्सेसफुल करियर बने ऐसा जरूरी नहीं। आप अपना स्किल डेवलप करिए। आप इस सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें डीप जाए, उसमें एक रिसर्च ओरिएंटेशन अपनी बना के रखे, तो डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ लाइफ में जरूर अचीव हो। छोटे बच्चों का कोई ज्यादा इंटरेस्ट बन नहीं रहा। बेटे आपस में बात मत करो। तो बड़े बच्चों को तो थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ सरकारी नौकरी को अपनी लाइफ का एम बना के रखना गलत। आप अपने आप को स्किल डेवलप करिए। अगर कोई ये सोचता है कि मैं एक अच्छा बिजनेस रन कर सकता हूं, मेरे एरिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज है, तो अगर वो उसमें भी सक्सेसफुल हो जाए तो कोई उसमें मतलब किसी कैरियर में कोई कमी हो ऐसा कुछ नहीं। सभी करियर अच्छे हैं। जिस कैरियर से आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, हर वो कैरियर अच्छे। लेकिन बात वही है, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क ये बहुत जरूरी है हमें सक्सेस अचीव करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि लड़कियां जो है यहाँ पे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। हमारे समाज में लड़कियों को लेके कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस है, स्टीरियोटाइप्स है। प्री कंसीव्ड नोशन समझते हैं लड़कियां? बताएगी कोई क्या है? स्टीरियोटाइप्स या हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्व धारणाएं। लड़कियों के बारे में आम समाज की, जिसको हम बोलते हैं ना पुरुष प्रधान समाज, उनकी कुछ आम धारणाएं हैं। वो क्या है बताएंगे? दो एक बार लड़कियों को माइक। कुछ पूर्व धारणाएं वो क्या है? Good afternoon, sir.
I Aditi from grade +1 साइंस। तो सर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब लड़कियां कुछ कर नहीं पाती, कि सब कुछ जो होता है वो लड़के ही कर पाते हैं, कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी सिर्फ लड़कों के लिए हैं, कि लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क संभालेंगे या कुछ भी। तो मतलब हम कुछ बन के दिखाना चाहते हैं या फिर हम उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, कि अपनी लाइफ में अपना एम स्ट्रांग होना चाहिए, तो लड़कियां भी अपनी लाइफ में बेस्ट कर सकती हैं। और चलो वही मैं कह रहा था कि पूर्व धारणा यही है जो आपने कहा कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। क्यों मानते हैं ऐसा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती? लड़कियों में ऐसी क्या कमी है कि वो कुछ नहीं कर सकती? जो समाज की सोच है, एक्चुअली तो ऐसा है ही नहीं कुछ। माइंडसेट बनाया हुआ माइंडसेट बना है, पूर्व धारणा, वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या है माइंडसेट? पहला तो समाज ये सोचता है कि लड़कियां फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से लड़कों के कंपैरिजन में कमजोर है। आम समाज ये मानता है कि लड़के भी ऐसे ही मानते हैं। कोई अगर जूडो कराटे सीख के आपके सामने आ जाए, आप सामना कर पाओगे उसका? है? मैरी कॉम का एक मुक्का खा पाओगे? तो ये एक पूर्व धारणा है जो समाज के अंदर है। और क्या है? ये तो फिजिकली की मैंने बात कर दी। और सर ये सोचते हैं कि लड़कियां पराया धन है, इन्होंने तो अगले घर चले जाना है। हाँ, ये भी एक पूर्व धारणा है। यस सर। और ये भी सोचते हैं कई पेरेंट्स कि हम इनकी कमाई नहीं लेना चाहते, कि ये हाँ, ये अपने भी घर एक के बिल्कुल लिए बहुत अच्छी बात कि पहले तो ये कहते थे कि जी लड़की के घर पर हम पानी भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीना, उसको बड़ा प्राउडली बोलते थे। तो बात कोई अच्छी ठीक नहीं है। मतलब लड़की के घर में पानी क्यों ना पिया जाए? तो उसी माँ बाप की वो बेटी है, वो बेटा है, क्या फर्क है? बट आजकल ये थोड़ा सा कम होने लग गया मेरे को लगता है। अब चले जाते हैं पेरेंट्स लड़की के घर पे भी जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, बढ़िया। और भी है पूर्व धारणा। सर जैसे मतलब ये होता है कि गर्ल्स को घर का मतलब घर भी संभालना पड़ता है और बाहर जॉब्स भी देखनी पड़ती है। मतलब मैं कहता हूँ कि बच्चों को भी संभालना पड़ता है। हाँ, मतलब आम आदमी ये भी मानता है कि लड़कियां इमोशनली वीक होती है। ठीक है ना? कि कोई भी ऐसा त्रासदी आ गई तो औरत जल्दी कमजोर पड़ जाएगी, आदमी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। आम समाज ये भी मानता है कि लड़कियां शायद उतनी इंटेलिजेंट नहीं होती, उतने अच्छे इंटेलेक्चुअल डिसीजंस जिसको हम कहते हैं, अच्छी पॉलिटिशियन नहीं हो सकती, अच्छी सरपंच नहीं हो सकती, अच्छी बिजनेसमैन नहीं हो सकती, अच्छी अधिकारी नहीं हो सकती। तो इस तरह की सोच भी हमारे समाज में काफी व्याप्त बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। दूसरी बात ये कि अपने माता पिता और टीचर का सम्मान करें, इनका कहना माने। अगर आपने इनका कहना मान लिया तो और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता पिता और टीचर ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे से आगे जाए, हमारे से ऊपर जाए। आप सिर्फ इनका कहना मान लें। और दूसरी बात यह है, तीसरी, आप जितना हो सके नशे वालों से उनसे दूर रहें, क्योंकि हमारी सेवा टीम लगी हुई है। अभी समय ने बताया कि हम 3-4 दिन पहले 13 लड़कों को वहां लेके गए। तो जब हम ग्राउंड वर्क करते हैं तो मैं एसपी साहब से बताना चाहूंगा कि हमें बहुत कुछ दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि अभी एक बच्चा था, उसके माँ बाप नहीं थे, तो वो कहते हैं मैं खाना कहाँ से खाऊं, उसको खाना खिला रहे हैं। तो अब 2-3 बच्चे जो ठीक हो गए वो कहने लगे हमें कहीं काम दिलवाओ। तो जो लोग हैं उनके प्रति उनकी घृणा है, उनको काम पे नहीं रखते। अभी एक लड़के को मैंने सलामत कंपनी में लगवाया है, एक को यहाँ किसी मेरे दोस्त की शॉप है वहां पे लगवाया है। तो मतलब ये भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम जब कोई पेड़ लगाते हैं उसको अगर पानी ना दें, उसकी देखरेख ना करें तो नहीं फले फूलेगा। अब जो नशा जिससे छुड़वा रहे हैं उनकी देखरेख भी हम साथ साथ कर रहे हैं ताकि वो दोबारा इस संकट में ना पड़े। तो मैं अपनी पूरी टीम का, एसपी साहब का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस ओर ये अभियान चलाया। और बहुत ही जल्द मैं तो ये कहता हूँ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट नशा मुक्त होएगा, ये हमारी 101% गारंटी है। उसमें अब आप कर सकते हैं कि 10-15 बच्चे इकट्ठे हो गए तो कोई बस अगर आप कहोगे प्रोवाइड करेंगे तो वो हम दे देंगे। उसमें से जैसे अगर कोई दिन पर्टिकुलरली चूज करना है कि इस दिन लेके आएंगे, अगर मैं पहले उनसे बात करूं बच्चों से तो वो भी हो जाएगा। तो हॉस्पिटल लेके जाने के लिए हमारी टीम आपके साथ चली जाएगी। यही है, बाकी तो
सर एक जैसे कोई नशा छोड़ता है भाई, वो कहता है मेरे को काम ही दिलवा दो छोटा मोटा, अपने लेवल पे जैसे मैंने उसके करके कहते सैलरी मैं दे दूंगी, लेकिन एक बार इसको थोड़ा बिजी रखो। तो सर ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि आपके बात करोगे किसी फैक्ट्री वाले को कहते यार इसको रखो थोड़ा व्यापारिक मंडलों के बाद 2 महीने के लिए। फैक्ट्री वाला तब रखेगा जब वो ठीक हो जाएगा। अगर हम कहेंगे किसी सर ठीक होने की बात है सर मैं। हाँ ठीक हो जिन बच्चों ने सर नशा छोड़ दिया ना उनको लगवा रहे हैं, थोड़ा उनसे एक मीटिंग करके वो दोबारा नहीं करेगा सर। तो वो काम है नशे की तरफ ध्यान और वो काम लगे नशे की कितने पैसे वो सब छूट जाएगी। 3-4 मेरी नॉलेज में ही है, 1-2 तो मैंने लगवाया भी है सर कहीं, लेकिन आप एक दो बीस साल हो गए हमने। तो साल भी कर सकते हैं। ठीक है हाँ जी हाँ जी मेरी बात कराएंगे तो मेरी कराना। ठीक है। तो जैसे वो छोड़ते हैं नशा उनको वहाँ लग गए। एक्चुअली तो नशा छोड़ना ही अपने आप में एम्प्लॉयमेंट है, मैं बताऊं। क्योंकि अब वो जो कमा रहे हैं 20-25 हजार, तो उसमें से 80% तो नशे में जा रहा है। डेली की डोज ही इतनी महंगी है कि वो बच सकता है। तो अपने घर का काम में जिम पढ़ाई से कोई हाँ वही है। तो वो अगर छोड़ दिया तो आधी बचत तो उसी में होगी, परिवार का तो इतना इसी में रिलीफ हो गया कि अब कम से कम वो घर में चोरी करना है वो तो बंद कर देगा। तो वो खाली बैठेगा तो उल्टे काम करेगा, बिजी हो जाए तो ले जाएगा। ना सर इतनी जल्दी रखते नहीं, अगर हम थोड़ा बहुत आप कह देंगे हम कह देंगे ना तो रख लेंगे भैया ये सुधर जाए थोड़ा। आप कुछ बच्चों की लिस्ट बना दो, अगर वो फिजिकली थोड़ा सा ठीक है, लेबर का कोई काम कर सकता है तो उसको लगाया जा सकता है। बट ये है कि सडोरा का बच्चा तो यही आसपास ही लगेगा। आप ना एक बार लिस्ट बना दो जहाँ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी कहाँ हो सकती है कि अच्छे रेस्टोरेंट होंगे जो वेट रखते होंगे, क्योंकि इतना लेबर इंटेंसिव काम ये बच्चे नहीं कर सकते फैक्ट्री में ना। उतना फैक्ट्री में थोड़ा सा शारीरिक क्षमता भी, तो वहाँ भी बात की जा सकती है। बट जो छोटी छोटी हमारे इंस्टीट्यूशंस है, मैरिज पैलेस में है, तो इस तरह की एक बार लिस्ट होती है, वहाँ पे उनको काम दिलवाने की कोशिश करते हैं। हमें टारगेट तो पता ना कि यहाँ यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज, एक मैरिज पैलेस है 5-7-10 साल में स्टाफ तो रखता होगा, कोई स्कूल में चौकीदार उसमें आप भी कर सकते हैं सर, जिस तरह फैक्ट्री और भी काम कर सकते हैं, या पेट्रोल पंप पे कोई पेट्रोल डालने की लोग कर रहे हैं, तो वो हमें लिस्ट बना के फिर बात करनी चाहिए।